जय हिंद। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। एक क्वेश्चन पे अनेकों को हम लोग रिकॉल करने वाले, जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में भी मतलब उससे क्वेश्चन टकराते रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि कोशिका मतलब की खोज किया हुआ था। हालांकि वो अभी कोशिका कौन सा था, याद रखना है, एक मृत कोशिका की इसने खोज किया हुआ था। जबकि यही कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने आपको दिया होगा, याद रखना होगा। उसी तरह से शरीर का क्रियात्मक इकाई अगर कौन सा होता है तो सेल ही होता है। उसी तरह से फेफड़ा की इकाई मतलब इसका एल्वियोली होता है, और मक्का का जीन होता है, और तंत्र का इकाई न्यूरॉन होती है। जबकि किडनी का इकाई क्या होता है, कोई नेफ्रॉन होता है। ये सब कुछ न कुछ आपको ये इकाई पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और याद रखना ये सर एवो हुमिस के एथी से मतलब एथी के सहयोग से यह बना हुआ था। हालांकि यह 85 में जब हुआ था, सबसे पहले अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी इसके बने हुए थे। और एक चीज़ याद रखना है, इससे जुड़े हुए जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आपको रिकॉल कराते हैं। जैसे कि यह हुआ था, दूसरे का जो व्यक्ति हुए थे तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि पारसी धर्म के थे। और 1886 में हुआ था। जबकि 1887 में जो मद्रास में हुआ था, याद रखना हुआ 87 वाला मद्रास में मुस्लिम अध्यक्ष मतलब अब्बास तैयब जी बने हुए थे, तो उनके द्वारा किया गया था। जबकि 1888 में याद रखना हुआ जॉर्ज यूले के द्वारा, जो कि इलाहाबाद में पहला मतलब गैर मतलब भारतीय यानी कि अंग्रेज के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रिकॉल रखना। उसी तरह से पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन है, वंदे मातरम, तो याद रखना है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में वंदे मातरम का गाया गया था। उसी तरह से आपको याद रखना 1906 के पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में ही किया गया था। जबकि मतलब इनके अध्यक्षता में तो राष्ट्र याद रखना है स्वराज शब्द का प्रयोग उस समय जो थे दादा भाई नौरोजी के समय। जबकि 1907 में याद रखना है कि 1907 वाला में क्या होता है, सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें से दो भागों में उसके साथ में याद रखने भाई सूरत अधिवेशन नरम दल गरम दल में हुए, तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस तरह से इसमें आपको बता दिए। और भी कुछ बताते चलते हैं आपको, जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि 1909 वाला में तो पार्लियामेंट सुधार हुआ, उसमें हुआ था। लेकिन अब बात है 1911 में, याद रखना। तो 1911 जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जिसमें विशन नारायण दत्त थे, जो जन गण मन यहाँ पे 1911 अधिवेशन में ही गाया गया था। इस तरह से 1912 में याद रखना होगा पटना के वो थी बांकीपुर थी वाला में हुआ था अध्यक्षता। उसी तरह से 1916 वाला में अधिवेशन में याद रखना अंबिका चरण मजूमदार थे, लखनऊ अधिवेशन इसमें हुआ था। और 1916 में ही क्या हुआ था, आपका नरम दल गरम दल आपस में मिल गए थे। जबकि 1917 में पहली भारतीय महिला जो थी एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी हुई थी। तो याद रखना 1917 में एनी बेसेंट ये बनी हुई थी। उसी तरह से आप अगर बात करेंगे आगे की तरफ में, तो 1924 में गांधी जी एकमात्र मतलब ये अधिवेशन किए हुए थे कांग्रेस के अध्यक्षता में, तो 1924 में। जबकि सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय महिला थी, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी, तो याद रखना होगा कि 1925 में हुआ। 1925 वाला में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया हुआ था। उसी तरह से 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और 1931 में याद रखना VBI है ये भी 1931 वाला में जो हुआ था कांग्रेस का मतलब, तो उस समय ये कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। और यह पहली बार इसी समय मौलिक अधिकार के यानी कि मूल अधिकार की मांग की गई थी। और 1931 वाला में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता है। तो इस तरह से याद रखना होगा। उसी तरह से 1937 वाला में याद रखिएगा पहली बार फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया था जनरल पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये फैजपुर कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसी तरह से 1938 वाला में याद रखिएगा 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, जो इसे बाल गंगाधर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1939 वाला में जो हुआ था यह त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखना मध्य प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता भी मतलब ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। हालांकि मतलब उस समय पटाभी सीतारामैया उस समय हार गए थे और गांधी जी की तरफ से जो थे, और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। बाद में इनके मतलब त्याग पत्र के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 में आपको याद रखना होगा। उसी तरह से 1940 से लेकर 1946 तक देश की आज़ादी के समय तक कौन बने थे, तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। याद सबसे लंबा कार्यकाल रहा अगर रहा है तो 1940 से लेकर 46 तक ले यही इनका अबुल कलाम आजाद का रहा है। हालांकि सबसे युवा अध्यक्ष भी थे अबुल कलाम आजाद ही थे। चलिए, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन था हमने आपको रिकॉल करा दिया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग मतलब कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में अधिवेशन में लाया गया था। अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थी। यहाँ पे कौन सा शब्द है, स्वराज शब्द का प्रयोग। हालांकि पूर्ण स्वराज की अगर बात करेंगे तो हम अपने आपको बता दिए कि 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। लेकिन हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले याद रखिएगा इससे मतलब इससे पहले किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती जो है समाज
समाज के संस्थापक में उनके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। जबकि यह स्वराज शब्द है, जबकि एक स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, याद रखना होगा कि इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में होती है, देशबंधु चित्तरंजन दास और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह मिलकर किया जाता है। तो ये आपको स्वराज यहाँ से याद रखना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सांची का स्तूप को 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और याद रखने के सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हालांकि अभी सांची शहर को क्या गया है कि क्या किया गया तो सौर मतलब संचालित पहला मतलब ये थी शहर यह मतलब बना है सांची, आपको याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पे क्या चाहिए यूनेस्को को क्या है तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था तो याद रखना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो पेरिस में। जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वह भी यूनिसेफ भी क्या हुआ था 1946 में ही बना हुआ था। उसी तरह से यूनेस्को के अभी अध्यक्ष कौन है तो आद्रे ओजोले है। यूनिसेफ का कैथरीन रसेल है, याद रखना यूनिसेफ वाला कैथरीन रसेल हो गया, जबकि यूनेस्को का आद्रे ओजोले है। तो इस तरह से आपको यहाँ से याद रखना होगा। भारत के संविधान सभा का पहली बार विचार किनके द्वारा लाया गया था तो एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। संविधान सभा के विचार के द्वारा ही आपको याद रखना होगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो कंचनजंगा है। हालांकि यह कंचनजंगा मतलब कहाँ पे पड़ता है तो याद रखना होगा कि यह सिक्किम में ही पड़ता है। तो भारत का सर्वोच्च हालांकि यानी कि भारत के सीमा में यह स्थित है कंचनजंगा। जबकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और एक पूछ देगा तो आपको K2 याद रखना है, यानी कि गाडविन आस्टीन। हालांकि यह गाडविन आस्टीन है या काराकोरम का सबसे ऊंचा श्रेणी यह पड़ता है, इसीलिए काराकोरम का सबसे ऊंचा श्रेणी वाला में यह मतलब पड़ता है। हालांकि यह किस वाला क्षेत्र में पड़ता है तो POK वाला क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए भारत में पूर्ण रूप से स्थित यह नहीं है। जबकि भारत में पूर्ण रूप से स्थित पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो कि मतलब आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पीतरस शरीर से लीवर से स्रावित होता है तो याद रखना है पीतरस लीवर से यहाँ से स्रावित होता है और जाके कहाँ से जमा हो जाता है तो पित्ताशय में जमा हो जाता है। न यह एक इंजाइम है न कि हार्मोन्स है, फिर भी एक इंजाइम की तरह कार्य करता है जो कहीं ना कहीं पचाने का कार्य करता है। और पीतरस कैसा होता है? हल्का सा पीला और हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। हमने क्या बोला आपको? क्षारीय होता है। इसका pH मान कितना होता है तो 7.7 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये भोजन को क्या करता है? अम्लीय से उसको क्षारीय बदलने का कार्य करता है। चूंकि यह लीवर है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी कहलाते हैं। मरे हुए व्यक्ति के सबकी जांच वगैरह, जहर खाए हुए व्यक्ति की ये लीवर से ही पता करके बनाया जाता है। और लीवर में ही बहुत सारे चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे कि हिपैरिन हो गया, फाइब्रिनोजन का भी निर्माण लीवर में ही होता है। विटामिन K वगैरह का भी पहचान लीवर में ही रहता है, जबकि विटामिन A संचित रहता है लीवर में ही रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ से याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर। हालांकि लीवर की अगर बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है तो आपका लीवर ही है। लेकिन कैसा ग्रंथि है तो आपको याद रखनी है बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लेकिन सबसे अंतःस्रावी अगर पूछ देगा, अंतःस्रावी वाला में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है तो गर्दन के पास में होता है, उसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखना होगा थायराइड ग्रंथि सबसे अंतः वाला सबसे बड़ा ग्रंथि हो गया और सबसे छोटा मतलब और उसके बाद में सबसे, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि वाला में याद रखना होगा कि लीवर है। बाह्य स्रावी ग्रंथि का थी क्या पहचान क्या है कि उसमें बाहर की इसमें नली रहती है, जैसे नली के द्वारा और नली रहती है और इसमें क्या स्रावित होते हैं तो आपको इंजाइम स्रावित होते रहते हैं। तो इंजाइम स्रावित होते रहेंगे तो वह बाह्य स्रावी ग्रंथि हो गया। और जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होगा कि आपका नली रहेगा ही नहीं, नली नहीं रहता है, बल्कि उसमें हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो हार्मोन स्रावन का मतलब पहचान है वह अंतःस्रावी ग्रंथि का। तो ये बाहर स्रावी ग्रंथि जैसे कि लीवर हो गया, आंसू हो गया, स्तन ग्रंथि हो गया, या ये सब क्या हो गया कि आपका तो ये सब आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जबकि ये हमने ये बोला लीवर मतलब सबसे बड़ा ग्रंथि है। उसी तरह से दूसरा अगर बात करेगा तो आपको अग्नाशय है, जिन्हें पैंक्रियाज कहते हैं। हालांकि वह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है उसमें मतलब इंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स भी स्रावित होते रहते हैं, इसलिए वह अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरह की ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि जीएसटी क्या है? एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी का। और याद रखना होगा कि आपको जीएसटी कितना अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है तो याद रखना होगा 279 के मतलब क के अनुच्छेद के तहत, यानी कि ए के तहत इसको और जीएसटी के थी में रखा गया है। और जीएसटी से संबंधित अगर बात करेंगे कि इसमें से कितने प्रकार से लिए जाते हैं तो याद रखना होगा कि इसमें से जैसे कि जीएसटी को और इसको कब संविधान में याद रखना होगा 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको जीएसटी को लाया गया था। उसी तरह से 102वां संविधान में याद रखना होगा कि ओबीसी संबंधित लाया गया था। जबकि 103वां संविधान संशोधन के तहत क्या लाया गया था तो ईडब्ल्यूएस का, यानी कि जनरल को जो 10% आरक्षण, ये ईडब्ल्यूएस 103 के तहत। उसी तरह से 104वां संविधान संशोधन के तहत SC/ST को क्या किया गया था कि संविधान संशोधन करके मतलब उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2020 से बढ़ाकर उसको 30 तक ले कर दिया गया था। साथ ही साथ में जो 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में रहा करते थे वो
2 एंग्लो इंडियन का भी समाप्ति 104वां संविधान संशोधन के तहत ही आपको समाप्त हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जीएसटी सबसे पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था, तो याद रखना होगा कि असम में इसको लागू किया गया था। और जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और यह कैसा एक तरह का है, तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो याद रखना है फ्रांस के संविधान से लिया गया। जबकि फ्रांस का की क्रांति मतलब फ्रांस का संविधान कब बन गया हुआ था, तो मतलब 1789 में आपको याद रखना। उसी तरह से अमेरिका अमेरिका की क्रांति कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में। तो रूस की क्रांति याद रखना 1917 में हुआ था। जबकि चीनी क्रांति 1911 में। हालांकि अभी हम लोग फ्रांस पे हैं, तो चलिए फ्रांस के ऊपर और देखते हैं कि प्रस्तावना को याद रखिएगा, उसी को उद्देशिका कहा जाता है। और संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को ही कहा जाता है। हमने क्या बोला आपको, संविधान की आत्मा कहा हमने, हृदय कहा इसको, इसलिए क्योंकि देखिए अभी तक इसमें संविधान है कि इसमें ही सभी तरह के आईना वगैरह देखने को मिलता है संविधान के पूर्ण रूप से। आज भी कोई तरह के संविधान में कोई तरह की चीज में फंसता है, तो आप प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका का ही मतलब लिया जाता है। और इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस देश से ले लिया गया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता में याद रखें कितना तरह से आपको दिया गया था, 5 तरह की स्वतंत्रता यानी कि आपको आज़ादी दिया गया है प्रस्तावना में। उसी तरह से समानता की अगर बात करेंगे, तो समानता में आपको याद रखिएगा 2 तरह के आपको समानता में दिया गया है। 2 तरह की इसमें स्वतंत्र समानता का अधिकार दिया गया है। उसी तरह से और न्याय की अगर बात करेगा, तो याद रखें न्याय में 3 तरह का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह 3 तरह का आपका राजनीतिक न्याय। समानता में आपको अवसर और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता मिलती है, जबकि समानता में, जबकि स्वतंत्रता में यानी कि आज़ादी में आपको 5 तरह की होती है, याद रखना होगा। उसी तरह से मतलब ये प्रस्तावना में याद रखना होगा कि आपका पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया था। इसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द क्या किया था, इसमें जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, SSP और LG। आप ये याद रखते थे, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और ये गणराज। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं आपको सजाने को मिलता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं SSP LG के रूप में, यानी कि संप्रभुत्व यानी कि सबसे छोटा गया संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक और ये गणराज। इस तरह से ये कहीं ना कहीं आपको सजाने को इसमें मिलता है। तो ये मुख्य रूप से है आपको। और यही जब अगर संविधान की अगर आत्मा डायरेक्ट अनुच्छेद 32 को कहेगा, तो भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहे थे। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आर्टिकल 19 है, जिसमें विभिन्न तरह के बोलने की स्वतंत्रता है, तो उसमें 19 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की आत्मा कहे हैं, जबकि 32 वाला को भीमराव अंबेडकर साहब कहे हैं। और अगर अनुच्छेद न पूछ के डायरेक्ट संविधान की आत्मा पूछेगा, तो आपको प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका यहाँ शब्द का प्रयोग मतलब आपको मिलेगा। हालांकि यह प्रस्तावना का संविधान में बेरुवार मतलब आज क्या करता था, इसको संविधान का अंग नहीं मांग रहा था 1960 में, लेकिन बाद में केशवानंद बनाम भारती 1973 में, याद रखना 1973 में, जिसमें से 13 गो जज थे, सबसे अधिक जज इसमें पीठ बैठ रहा था, उसी ने यह संविधान के अंग को माना और इसमें संविधान संशोधन किया। हालांकि उसमें बताया मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, इसमें मूल ढांचा में कोई तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ जोड़ करके और इसमें वृद्धि किया जाएगा, यही इसमें बात कहा गया था। नेक्स्ट हो गया HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर फॉर प्रोटोकॉल होता है। उसी तरह से HTML होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका नाम। उसी तरह से RAM रैम होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसी तरह से ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी होता है। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ये कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें जो हमने आगे बढ़ते हैं। आती संसद आदर्श ग्राम योजना की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 11 अक्टूबर 2014 को यह प्रारंभ किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। चंद्रयान 2 जो कि GSLV के मार्च 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो याद रखना कि इसके द्वारा छोड़ा गया था, तो GSLV मार्क 3 के द्वारा। जबकि अभी चंद्रयान 3 जो कि इस साल 2023 में छोड़ा गया था, तो याद रखना यह किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो LVM 3M4 के द्वारा यह मतलब छोड़ा गया था। तो ये चित्र से आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम, हालांकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला और प्रथम देश बन जाता है भारत, साथ ही साथ चंद्रमा पर पहुंचने वाला कदम रखने वाला वह चौथा देश के श्रेणी में आता है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में आपको राजस्थान में स्थित है, जबकि राजस्थान का हृदय अजमेर को ही कहा जाता है। जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि चिश्ती सिलसिला का अथी जहाँ पर मिलता है। जबकि निजामुद्दीन औलिया का पूछेगा तो याद रखना आपको न्यू दिल्ली में आपको देखने को निजामुद्दीन औलिया का न्यू दिल्ली में। उसी तरह सलीम चिश्ती का कहाँ पे मिलेगा, फतेहपुर सीकरी यानी कि अकबर के मकबरा जहाँ पे है अकबर वहीं के आसपास में यह आपको मिलेगा। चूँकि और यहाँ पे राजस्थान है तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर कौन सा है तो ये आपको याद रखना होगा राजस्थान ही है। सबसे छोटा अगर बात करेंगे तो गोवा का स्थान आ जाता है। उसी तरह से अगर केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो दिल्ली का है। और सबसे कम जनसंख्या किसका पड़ता है, तो आपको लक्षद्वीप का है। इसी तरह से मेरे क्वेश्चंस को और रिकॉल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।